वज़ीर-ए-आज़म बदल गया 10 साल में, वहाँ का तो एक ही वज़ीर-ए-आज़म 9 साल में काम कर रहा है। वहाँ पर तो कोई टैक्स वगैरह, वहाँ तो कोई करप्शन नहीं खत्म हुई है। तो देखकर मोटरसाइकिलें देखकर वहाँ के ऐसी चीज़ें देखकर हमें दुख हो रहा है। हमारे यहाँ तो जो ताला है ना वो भी चाइना का होता है, जो हमारे घर को लगा होता है। तो हम फिर क्यों अपने अंदर फ़ख्र और कहते हैं ना कि गरूर तकब्बुर फील करें। हमें तो सीखना चाहिए, हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा टैलेंट है। प्लेटफॉर्म नहीं है तो क्या हुआ, प्लेटफॉर्म बनाए अपने हाथों से। आपने ये माइक पकड़ा हुआ है, ये भी पाकिस्तान का नहीं है। ये मोबाइल भी पाकिस्तान का नहीं है। मोबाइल पाकिस्तान का तो वो खोता 33,000 जो 1500 का है, 1500 साल पहले चलता रहा है। अब तो मेरे पास ये आईफोन है, ये भी ब्रांड का है, बाहर का है। राम राम जी। तो भाई साहब पाकिस्तानी इस लड़के ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है, यानी कि हमारे टाटा साहब को तो पहले सबसे पहले सल्यूट है भाई, इतनी अच्छी से अच्छी गाड़ियां ला रहे हैं। उसके बाद भाई पाकिस्तानियों का रिएक्शन तो बनता है। भाई साहब पाकिस्तानी बोल रहे हैं खुद कि हम एक अच्छा तक नहीं अपने देश में बना सकते, सब कुछ हम बाहर से ला रहे हैं। तो इस भाई के रिएक्शन देख के भाई साहब मेरा दिल गार्डन हो गया। तो आप भी इसके वीडियो के रिएक्शन लीजिए और आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वो मिलेगा नहीं। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, वैसा हुक्मरान हो तो फिर वेल एंड गुड है। फिर तो हमारे लिए खुशी की बात है। हम तो मरते हैं नरेंद्र मोदी को देखने के लिए कि आप बेशक हमारा दुश्मन है, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को लेवल पे रखा हुआ है। चाय वाला कार्य था, लेकिन वो चाय वाला ही अपनी कंट्री को इतनी आगे ले गया है, इतना मतलब कि डेवलपमेंट्स कर लिया अपनी कंट्री में कि दुनिया भी हैरान है। नरेंद्र मोदी चाय वाला तो हमारा जो नवाज शरीफ है वही लोहार था, लकड़ आरे का काम करता था। और कहाँ पे लकड़ आरे वाला और कहाँ पे चाय वाला। चाय वाले की वैल्यू है ना जी बिल्कुल। तो फिर हम क्यों कहें उसको चाय वाला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने मुल्क को बहुत आगे लेकर गए हैं। लेकिन अगर हम अपने हुक्मरानों की बात करें तो उन्होंने तो करप्शन ही किया। करप्शन ही किया है। अब देखिए ना हमारे यहाँ तो 4G नहीं सही चल रहा है। हम तो 4G चलाते वक्त रोते हैं। इंडिया में 12G आ चुका है। अगर आप नारायण का गाना इधर चली जाए मोबाइल, अगर हम यूं करके नेट चला रहे होते होता है 4G में भी, लेकिन अगर इंडिया की बात करें 12G भी आ गया। वही ना, मतलब तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं ना, कुछ नया नया कर रहे हैं ना। तो हमें तो इज़हार फ़ख्र वाली बात है। और मैं हूँ यहाँ पे, हम तो कॉपी तो कर सकते हैं ना उनकी। हम जैसी तरह फील करें। हुक्मरान अपने घर में बैठे हुए हैं, उन्होंने तो अपनी चीज़ें चलानी है। वो तो कहते हैं कि हमारे घर में 2 टाइम का खाना आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, 24 घंटे लाइट आ रही है, अच्छा गर्म ठंडा गर्म पानी आ रहा है। हमें लोगों से क्या है, आवाम को पता ही नहीं है। आवाम को पता ही नहीं। अच्छी गाड़ी अच्छा तो क्या लगता है आपको ये कौन सी कंट्री में लॉन्च की गई? अमेरिका एंड इंडिया, अमेरिका और इंडिया। अच्छा तो मैं आपको बताती हूँ कि ये इंडिया में लॉन्च की गई है। मेरा सही है फिर अंदाजा। तो क्या लगता है इंडिया की हो सकती है, जाहिर सी बात, इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिक कार है आजकल, तो पेट्रोल आपको पता पाकिस्तान में इतना महंगा है, तो इलेक्ट्रिक कार है तो बड़ी मजे की चीज़ है भी टाटा की। आपको पता है कि टाटा इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। टाटा और इसके अलावा महिंद्रा, दोनों इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी। और ये टाटा ने अभी लॉन्च किया है। टाटा नैनो इस कार का नाम है। और इसकी प्राइस आपको लगता है क्या लगता है आपको कि इसकी प्राइस कहाँ तक होगी? इसकी प्राइस पाकिस्तान के लिहाज से तकरीबन 40 लाख रुपए होगी। अच्छा रुको जरा सबर करो। जितनी इसमें फैसिलिटीज है ना, बंदा सो भी सकता रहा। पाकिस्तान के लिहाज से तो इतनी होगी, लेकिन इंडिया के हिसाब से आपको क्या लगता है? इंडिया के लिहाज से हज़ारों में कह सकता हूँ, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। हज़ारों में कुछ ज़्यादा कम नहीं हो गया? 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख। मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। इसकी प्राइस 2,30,000 है इंडिया में। बाकी जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए इंडिया हूँ या पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान होने से पहले मैं मुसलमान हूँ। और हमें इस चीज़ से बड़ा ना गरूर होता है किसी बंदे का टैलेंट देखना या किसी बंदे की प्रोडक्शंस को देख लेना। हालांकि हमारा इंडिया दुश्मन है, लेकिन हमें बड़ा जेलसी फील हो रही होती है। हमें इस चीज़ का पता नहीं होता कि हमारी शक्लें, ज़ुबानें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया के साथ मिल रही होती हैं। 14 अगस्त आती है, गाने इंडिया के लगाए होते हैं। आपकी शादी में सॉन्ग इंडिया के लगे होते हैं। जेलसी तो चले ठीक है, मानते हैं जेलसी होती है, लेकिन हम अपना काम भी तो उस लेवल का करें ना कि हमें तब जेलसी फील हो कि हम देखेंगे हम इतनी मतलब कि मेहनत करें फिर भी हमें आउटकम नहीं मिल रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शाबाश बेटा, सही बात, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर हम मेहनत कर ही नहीं रहे हैं कुछ भी, तो हम क्यों जेलस हो फिर किसी से? हमें तो उनकी खुशी में खुश होना चाहिए वो, और अपने आप को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक जा रहे हैं अभी तक, और हमें इससे आगे जाना चाहिए। हमें अपनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान में तो कार की आपको पता होगा कि कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है ही नहीं। जाहिर सी बात है, छोटी जो मेहरान गाड़ी है जिसको आम सा बंदा भी, जैसे मेरे पास ही मेहरान ही है, तो वो भी जापान की गाड़ी है। मतलब कि और वो अगर हम देखें तो इसके मुकाबले में तो मेहरान भी अब 10-15 लाख की है, और ये कहाँ 2,30,000। देखें ये अगर 2,30,000 रुपये की, तो पाकिस्तान में आते आते 10 लाख रुपये आराम से कहीं नहीं गया है। यहाँ पर करप्ट है, टैक्स है, तो ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारा मुल्क बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। हम जेलसी तो बड़ा होते हैं, लेकिन जब हम मूवीज़ देख रहे होते हैं और सॉन्ग सुन रहे होते हैं, शो देख रहे होते हैं, तो इंडिया के देख रहे होते हैं। जब कोई कॉम्बिनेशन की बात आती है तो फिर हम अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं। तो हमें लिए इज़हार दुख वाली बात है कि हमें इस चीज़ें कुछ सीखना चाहिए। हमें तो बड़ी एक खुशी फील होनी चाहिए। हमारे यहाँ देखें ना, टैलेंट इतना ज़्यादा है। शोबिज़ की बातें कर ले, एजुकेशन की बातें कर ले, इकोनॉमी की बातें कर ले, रेलवेज़ की बातें कर ले, स्पेसिफिक की बातें कर ले, किसी भी चीज़ को इंडिया में कॉम्बिनेशन कर ले तो इंडिया हमसे आगे है। हालांकि वहाँ का कल्चर भी हमारे जैसा है, वहाँ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमसे हमारे साथ मिलती है, तो हमें इस चीज़ पे फख्र महसूस होता है। हमारा दुश्मन है मुल्क, दुश्मन कहने को है। अमेरिका में कितने ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं, लेकिन वहाँ पर हम कोई बंदा रास्ता नहीं पूछ सकता किसी से कि हमने इधर जाना, वो हाई करके बंदा खत्म कर देता है। इंडिया में बंदा जाता है, उसको पता होता है कि ये बंदा, ये अब देखे छोटा सा बच्चे ने फिल्म देखी है, मैं शाहरुख खान की फिल्म देखी है, उसमें लिपसिंग कर रहा होता है, उसकी एक्टिंग कर रहा है, तो मतलब उसको पता होता है कि ये इंडिया का डायलॉग है और इसका ये मतलब कि डायलॉग वो बोल रहा है। तो हमें इस चीज़ से थोड़ा सा
जेलसी फील नहीं करनी चाहिए, हमारे लिए फख्र होना चाहिए। ये हमारे लिए दुख की बात नहीं है, हमारे जो हुकूमत गवर्नमेंट है उनके लिए दुख की बात है कि उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो मतलब किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। हमारा मुल्क अभी तक वही पीछे 10 वज़ीर आज़म बदल गए हैं 10 साल में, वहाँ का तो एक ही वज़ीर आज़म 9 साल में काम कर रहा है। वहाँ पर तो कोई टैक्स वगैरह, वहाँ तो कोई करप्शन नहीं खत्म हुई है। उनकी policies भी तो- देखकर मोटरसाइकिलें देखकर वहाँ के ऐसी चीज़ें देखकर हमें दुख हो रहा है। हमारे यहाँ तो जो ताला है ना वो भी चाइना का होता है, जो हमारे घर को लगा होता है। तो हम फिर क्यों अपने अंदर फख्र और कहते हैं ना कि गरूर तकब्बुर फील करें। हमें तो सीखना चाहिए, हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा टैलेंट है। प्लेटफॉर्म नहीं है तो क्या हुआ, प्लेटफॉर्म बनाए अपने हाथों से। आपने ये माइक पकड़ा हुआ है, ये भी पाकिस्तान का नहीं है, ये मोबाइल भी पाकिस्तान का नहीं है। मोबाइल पाकिस्तान का तो वो खोता सर 33 जो 1500 का है, 1500 साल पहले चलता रहा है। अब तो मेरे पास ये आईफोन है, ये भी ब्रांड का, बाहर का है। पार्टी बदल लिया साला। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सीखनी पड़ेंगी ना। तो ये चीज़ें अगर खत्म होगी, करप्ट खत्म हो जाए, हमारा मुल्क बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। ये पीछे बाइकें खड़ी हुई हैं, वो क्या कर लगे हुए, ये सारे बाहर के हैं। हम शौक से चला रहे थे कि मैंने ये 10 लाख रुपए की गाड़ी ली और मेरी गाड़ी है। ये नहीं पता कि इसमें मेहनत कितनी हुई है, किसने बनाई है, कितने पैसे लगे हैं, पाकिस्तान में आते थे कितने की हुई है। अच्छा, तो अगर हम बात करें, आपको पता होगा पाकिस्तान में अपनी कोई मैन्युफैक्चर हम नहीं करते, हमारी कोई प्रोडक्शन कार की होती नहीं है यहाँ पर। जो बाहर से हमारे स्पेयर पार्ट्स आते हैं इतने महंगे महंगे आते हैं, और जब यहाँ पर आकर असेंबल होते हैं तो एक बहुत ही उनका ह्यूज पैकेज बन जाता है, और टैक्सेस लगकर और इतना ह्यूज पैकेज हो जाता है, बहुत ही एक्सपेंसिव बन जाती है कि हम उन्हें ले भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें इसी में इंडिया की, तो इंडिया तो मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है बहुत सालों से, लेकिन हम मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट कर ही नहीं रहे हैं। इंडिया का देखें, उनके पास अपना टैलेंट है। किसी भी चीज़ की बात कर लें, शोबिस की बात कर लें, एजुकेशन की, स्टडी की, इकोनॉमी की, स्पेसिफिक की, रेलवेज की, किसी भी चीज़ की बात कर लें, वो हमसे आगे है। उनके पास अपनी प्रोडक्शन होती है, अपनी प्रोड्यूस होती है, वो अपने हाथों से बनाते हैं। हमने तो एक चीज़ बनानी तो हमने चाइना से ले लेनी है। चाइना से जब चीज़ पाकिस्तान में पहुंच गई, उसके बाद हमारे खान साहब ने या हमारे वज़ीर आज़म चाइना वालों को गालियाँ दे रहे होते हैं। ये भी चीज़ है ना, जब ज़रूरत पड़ती है तो यूँ झुक जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो फिर यूँ हो जाते हैं। सही बात है। तो ये भी तो चीज़ है ना। और क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में आने वाले सालों में कोई ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जैसे इंडिया में देखने को मिल गया? देखिए, आने वाले सालों में तो हमने तो चले जाना है। कहाँ? जनरेशन ही होगी जो कुछ नया देख सके। हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं सीधे पाँव पे खड़ी हो रही है। अब देखें, इमरान खान 10 साल जिएगा, 15 साल जिएगा, वो क्या करेगा दोबारा आके? शहबाज शरीफ ने क्या किया? इमरान खान पहले भी वज़ीर आज़म था, उसने क्या किया? हम तो चाहते हैं बेनज़ीर भुट्टो जैसा कोई हुक्मरान आए, जनरल ज़िया उल हक जैसा कोई आए, लियाकत अली खान जैसा कोई आए। इस बंदे ने सबसे अच्छी बात बोली है कि भाई हम तो चले जाएंगे, पता नहीं आगे क्या होगा। तो देखो, कम से कम अंदाज़ा लगाओ, इस बंदे की उम्र होगी इस समय 30 साल। तो यानी कि भाई साहब ये 30 साल और जिए। 60 साल नॉर्मल जो एज हो रखी है अभी एशियन जो महाद्वीप है उसमें इतनी चली हुई है। 60 साल एक बंदे मान लिया, यानी कि 30 साल तक भी भाई साहब पाकिस्तान का विकास नहीं हो सकता। और भाई साहब इंडिया देखिए कहाँ से कहाँ लगा है। हर रोज़ नई से नई गाड़ियाँ बन रही हैं, हर रोज़ बाहर से कंपनियाँ आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर भाई साहब। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए, जो चीज़ इंडिया में 10 रुपये की है, पाकिस्तान में वो चीज़ 27 रुपये की है। यानी कि थोड़ा टैक्स वैक्स लगा के 30 रुपये की वो चीज़ पड़ जाती है। तो अब भाई साहब पाकिस्तानी गाड़ी की बात कर ले तो इंडिया के अंदर यही है जो 3 लाख में पड़ेगी, तो पाकिस्तान में यही गाड़ी 9 लाख या 10 लाख में जाके पड़ेगी। अगर ये तो यार सबसे सस्ती नैनो है इंडिया की कार। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, एक स्विफ्ट की बात कर लेते हैं भाई, 7 लाख की पड़ती है, पाकिस्तान के अंदर 21 लाख की पड़ेगी। एक आम नागरिक है भाई साहब, इंडिया में भी भाई 21 लाख की गाड़ी लेते हैं तो कई बार सोचना पड़ता है मिडिल क्लास फैमिली को। अगर पाकिस्तान में बात कर लें तो भाई साहब वहाँ तो 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो अपना घर बनाएगा या भाई अपना पेट भरेगा या फिर अपनी गाड़ी लेगा। अगर गाड़ी ले ली तो भाई साहब 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, कहाँ से भरवाएगा भैया? जहाँ यहाँ पर इंडिया में 100 है वहाँ पे 250 है, 250 पौने 300 पहुँच रहा है। तो ये थी भाई साहब पाकिस्तानी हमारे पड़ोसी। आई लव यू। जय हो मोदी साहब।